प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। एक बार फिर स्वागत है एक नए दिन में, जो कि मेरा और आपका परमेश्वर की ओर से निर्धारित नियुक्त है कि इनके जीवन से अपनी महिमा को लेना है इस पृथ्वी के ऊपर से। और ये परमेश्वर की असीम योजना है कि मैं और आप जिंदों की ज़मीन पर हैं और उसकी महिमा कर सक रहे हैं। तो कितने एक सुहावने पल होते हैं वो, जो हम परमेश्वर के साथ व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के लिए व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के नाम से अनेक जगहों या व्यक्तियों या ऐसी स्थिति में जो शायद दुखित या ऐसे गम से भरे हुए स्थिति को व्यतीत कर रहे हैं, उनके पास पहुंचकर परमेश्वर का धन्यवाद देना, परमेश्वर की शांति उन तक पहुंचाना, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना। और ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में बाखूबी परमेश्वर अपनी महिमा को लेने के लिए अपने उस कार्यों को जो हमारे ज़रिए इस पृथ्वी के ऊपर करना चाहते हैं, तैयार है। मैं और आप भी तैयार होकर परमेश्वर की उपासना और महिमा कर सके। ओके, आज के मनन के लिए एक जो बात परमेश्वर हमारे जीवन में प्रकट करना चाहते हैं, हे भाइयों, में कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा और इस रीति से सारा इज़राइल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यही वाचा होगी जब कि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादों के कारण प्यारे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। हम कैसी कंडीशन में थे, हमारी दशा क्या थी, हम किस दशा में अपने जीवन को व्यतीत या बसर कर रहे थे, तो भी तो परमेश्वर ने हमारे जीवन को चुना, बुलाया, कीचड़ या दलदल में से उभारा, निकाला कि हम उसकी महिमा के कारण हो जाए, हम उसकी उपासना के कारण हो जाए। तो ऐसी सारी चीजों के लिए परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम करते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। मायने ये रखते हैं कि हम चुनते किस बात को है। परमेश्वर की असीम कृपा हमारे जीवन पर, दया हम पर है। किसी को कठोर करना, किसी के जीवन को रोकना और अन्य जातियों को, अर्थात हमें उद्धार के रास्ते को हमारे सामने लाकर उसमें प्रवेश करने के लिए, उसी में चलने के लिए प्रेरित करना, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। और उस योजना में जब हम लोग शामिल हो जाते हैं तो परमेश्वर की उपासना, आराधना न केवल हमारे दिल से होती है, पर उसकी महिमा के लिए, उन कार्यों के लिए तत्पर और तैयार हो जाते हैं हम कि परमेश्वर, यही है सिर्फ कार्य हमारे जीवन के प्रति जो आप इस पृथ्वी के ऊपर लेना चाहते हैं। क्यों ना जब हमें ये अवसर मिला है तो उसका पूरा पूरा फायदा उठाते हुए हम आगे बढ़ सके। आगे के पदों में लिखा है, क्योंकि उसको मैं 32वें पद तक पढ़ लूं, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, परंतु अभी उनके आज्ञा ना मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा ना मानी कि तुम पर दया होती है, इससे उन पर भी दया हो। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा है ताकि सब पर दया करे। और ये दया हमारे जीवन में क्या जरूरी है? क्या परमेश्वर इस दया के तले रखकर हमें नाश होने से नहीं बचाना चाहता?
उन परिस्थितियों से नहीं उभारना चाहता जिसके लिए उन्होंने चुना। किस कुछ लोगों को बंदी बनाकर रखना, क्यों? आज्ञा उल्लंघन के लिए। क्या बात है। हाँ, मतलब समझ पाना कठिन है परमेश्वर को। परमेश्वर को समझ पाना कठिन है। पौलुस कैसे बोलता ना कि जो बातें मैं करना चाहता हूं वो मुझसे बन नहीं पड़ती, और जो मैं नहीं करना चाहता हूं वो हो जाती है। कैसा ना, शायद आप लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे, मैं आप लोगों की तरफ इशारा ना करो, हम लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जो आज्ञा उल्लंघन करना नहीं चाहते होंगे पर कर रहे होंगे। शायद किसी के बच जाने के लिए, परमेश्वर के साथ जुड़ जाने के लिए यहां पर आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा और उन पर दया कर रहा है। नाश दोनों को नहीं होने देना चाहता, नाश तो किसी को भी नहीं होने देना चाहता, पर मायने ये रखता है हम चुनते क्या। एक उदाहरण देता हूं। एक धनाढ्य व्यक्ति जो कि बिल्कुल अकेला था, उसने एक दिन सोचा कि मेरे जितने भी कार्यकर्ता कार्यरत लोग हैं उनको मैं बुलाता हूं और उनको भोजन खिलाता हूं। उसने वैसा ही किया, सभी को बुलाया जितने काम करते। बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति था और बहुत सारे वर्कर उसके हाथ के नीचे थे। उसने सबको खाना परोसा या खाना खिलाया और खाना खाते वक्त उनके सामने एक बात रखे। ये मेज पर एक बाइबल रखी हुई है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल है वो रखी हुई है, और ढेर सारे पैसे रखे हुए हैं। आप लोग खाना खा के इसमें से जो आप चुनना चाहते हैं चुन लीजिए। पहरेदार आता है, गार्ड आता है, बोलता है कि हाँ, मैं तो अनपढ़ हूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं, बाइबल का मैं करूंगा क्या, मैं पैसे ले लेता हूं। वो पैसे उठाता है और अलग हो जाता है। माली आता है, बोले मेरे पास फुर्सत ही नहीं है, इतना काम काज है, मैं बाइबल लेकर करूंगा क्या है, वो तो रखी रह जाएगी, पैसों की आवश्यकता है, मैं पैसे ले लेता हूं। ऐसे करते करते सारे लोग आते हैं, लेकिन एक एक करके अपनी अपनी समस्याओं को बता करके, मेरी मिसेस बीमार है, मुझे आवश्यकता है पैसों की, बाइबल लेकर मैं करूंगा क्या, मैं पैसे ले लेता हूं ना। एक ग्वाला जो गाय भेड़ बकरी उनका देखभाल करता था, वो व्यक्ति सबको देख रहा था, और सबको देखते हुए जैसे ही वो आगे बढ़ा तो वो व्यक्ति कहता है, धनाढ्य व्यक्ति, तुमको तो और बहुत आवश्यकता है पैसों की, पैसे तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, आओ आगे और इस पैसे को ले लो। वो व्यक्ति बोलता है, ये सच है कि पैसों की आवश्यकता है, पर उससे भी कहीं अधिक कीमती ये चीज रखी है जो कि कोई भी नहीं ले रहा है। मैं इसको पसंद करता हूं और इसको पढ़ना चाहता हूं, और इसके ज्ञान में, इसकी समझ और इसकी गहराइयों में डूब जाना चाहता हूं, क्योंकि सारे धन से अति उत्तम ये धन है। वो खुश हो जाता है व्यक्ति, और ये लेता है और चला जाता है, और रात दिन जब जब मौका मिले, जब जब अवसर मिले, इस वचन को पढ़कर उसकी गहराइयों में डूबकर और उसके अंदर से वो वचन काम करते हुए दूसरों के साथ एक अच्छा व्यवहार, अच्छे चीजों को पेश करता हुआ ये व्यक्ति आगे बढ़ता है। पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, ज्यादा समझ नहीं है, पर इस ज्ञान से बढ़कर उसके जीवन को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, और बहुतों के लिए वो छुड़ौती और आनंद का और खुशी का और शांति का कारण बन गया। मैं और आप किसको चुन रहे? हम चुन लिए जाएं कोई कठोर किया गया, हम बुला लिए जाएं, हम नियुक्त किए जाएं
उसके लिए उसके पीछे परमेश्वर ने किसी के जीवन को रोका है। वो कोई भी हो सकता है। आज मैं इस बात के लिए मैं अपने आप को भी या रखता हूं कि मेरे लिए भी यही बातें हैं। ये बातें जो प्रकट हो रही मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, वो बातें मेरे लिए भी हैं और बाखूबी उसको लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। शायद मैं आगे बढ़ूं, मैं एक योग्य व्यक्ति साबित हूं, मैं उसका प्यारा और चहेता व्यक्ति बन सकूं। किसी को रोका गया होगा, किसी को कठोर किया गया होगा, किसी को आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाया गया होगा। वाह, सचमुच में मेरा जीवन नाश ना हो जाए, मेरा जीवन बर्बाद ना हो जाए, मेरा जीवन चुन लिया जाए। उसके पीछे कोई आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाया गया है। अथाह सागर है ये वचन, इसको जितना पढ़ेंगे उतना मिलता चले जाएगा। मैं कहता हूं ना, मैं हर समय बोलता हूं कि जब वचन पढ़ता हूं उस समय मुझे समझ में नहीं आता, और जब मैं बोलने लगता हूं ऑनलाइन ऐसे लाइव, तो बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है जो मुझे भी झंझोड़ के रख देती है अंदर से, मुझे भी सिखा जाती है। और हर दिन मैं सीख रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं उन्हीं के बताए रास्ते पर पद चिन्हों पर चलते हुए अपने जीवन को परमेश्वर के लायक बना सकूं, उसकी दया कृपा में बनाए रखते हुए उसके लायक बना सकूं। मेरा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है। उसको यूं ही जाहिर ना करें, उसको यूं ही बेगार में ना जाने दें। परमेश्वर आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी योजनाएं बनाकर रखा है, उसको पूरा करें। आमीन। एक और लास्ट बार पढ़ता हूँ उस वचन को, 32वें पद को। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा है ताकि वह सब पर दया करे, दया करे। जो बल बचा लिएगा, कैसे यीशु मसीह ने कहा ना, यीशु मसीह ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं वरन पापियों के लिए आया हूँ, पापियों को ढूंढ ढूंढ कर उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। वाह, कितना महान है पिता परमेश्वर, कितना महान है पुत्र परमेश्वर, और उससे भी कितना महान है पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो हमारी अगुवाई करता है, हमारे अंदर एक ऐसी चाहत पैदा करता है कि पुत्र और पिता की उस बलिदान को स्मरण करो, प्रेम को स्मरण करो और आगे बढ़ो, क्योंकि मेरे और आपके जीवन के लिए उन्होंने बहुत कुछ अच्छा बेस्ट सोच कर रखा है। आमेन, हालेलुया। सो परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, उसकी उपस्थिति में आगे बढ़ें, परमेश्वर के कार्यों को हमारे जीवन से लोगों तक करते हुए आगे बढ़ें। आमेन। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, जब आप हमसे बातें करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके वरदान और बुलाहट अटल है, जो सब के लिए है। कोई भी इससे वंचित ना रहे, लेकिन हर एक को बुलाहट और वरदान प्राप्त हो और परमेश्वर आपकी महिमा कर सके। दया करिए, अनुग्रह करिए, कृपा दृष्टि में आगे बढ़ाइए। यदि कोई दुर्बल है, लाचार है, उन पर दया करिए। सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। योजना को समझें, हर एक के लिए है वरदान और बुलाहट। आप बोलोगे हमारे पास परमेश्वर के वरदान नहीं है, हमारे लिए कोई परमेश्वर की बुलाहट नहीं है प्रियो, आपके लिए भी वरदान और बुलाहट अटल है। वो सब के लिए है, सबको वो प्रदान करना चाहता है, सब पर वो दया करना चाहता है। आमेन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।